हाँ, अरे बरसात का मौसम शुरू हो गया है सल्ला। लेकिन क्या बताऊं, हाथ में एक भी पैसा नहीं है। इस बार क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस बारिश में काम धंधा भी तो कुछ खास नहीं है। इस बरसात को कैसे पार करेंगे, ये सोचकर ही मेरा सिर घूम रहा है। अरे उस पर से बेटी और दामाद को भी तो इस बार न्योता देना होगा ना। नए दामाद को न्योता नहीं देंगे तो लोग क्या कहेंगे कि कैसा ससुर है, बताओ भला। कमला को भी देखे हुए कितना समय हो गया। बस बच्ची का चेहरा याद आता है तो सीना भर आता है। उसे एक बार घर लाना ही पड़ेगा इस बार। लेकिन दामाद तो बड़े घर का लड़का है, उसके लिए अच्छे बुरे खाने पीने का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा ना। ऐसे हाथ पर हाथ धर कर बैठने से तो कुछ नहीं चलेगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बैठने से तो कुछ नहीं होगा। कल ही काम की तलाश में निकलना। जैसे भी हो कोई ना कोई इंतजाम करना ही पड़ेगा। हाँ, कल सुबह ही गांव के चौराहे पर जाऊंगा। देखता हूँ कि कहीं कोई काम मिलता है या नहीं मिलता है। अरे भाई, बैठे रहेंगे तो पेट कैसे पलेगा। ये देखो, चावल भी खत्म होने को आया। कल के बाद क्या खाएंगे ये भी ठीक से नहीं मालूम। चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर ही लूंगा। ये हरेन कभी हार मानना नहीं सीखा है, तुम देखना। जानती हूँ, तुम्हारे भरोसे ही तो इतने दिनों से हूँ। लेकिन दामाद को बुलाने से पहले कम से कम हाथ में कुछ पैसे तो होने चाहिए। अब कल जो होगा देखा जाएगा। आज रात को थोड़ा सो लो। ठीक है। जानती हो सरला, शादी के बाद जब कमला पहली बार इस घर में आई थी ना, तब भी हमारे हाथ में कुछ नहीं था। फिर भी उस बच्ची ने कभी कोई शिकायत नहीं की। वो तो बिल्कुल तुम्हारी तरह जिद्दी लड़की है। दर्द समझती है पर मुंह खोलकर कुछ नहीं कहती। इस बार कम से कम उसे थोड़ा अच्छे से खिला पाए तो कलेजे को ठंडक मिलेगी। गोपाल दादा, कहीं किसी काम की खबर है क्या? आज कोई काम मिल जाता तो बड़ा उपकार होता। अरे नहीं रे भाई, बरसात में काम का बड़ा अकाल पड़ा हुआ है। खेतों में भी काम नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। हम भी तो सुबह से यहाँ खाली बैठे हैं। तो फिर क्या करूं बताओ। मेरे पास समय ज़्यादा नहीं है। बेटी दामाद को जल्द ही न्योता भेजना है। अच्छा एक बात कहूँ, मुखिया जी के पास जाकर देख सकते हो। उनके घर में भी कभी कभार काम करने वालों की जरूरत पड़ती है, शायद कुछ काम मिल जाए। हाँ, मुखिया जी की बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। ठीक है, मैं अभी उनके घर जाता हूँ। अरे लेकिन जरा संभल कर जाना दादा। मुखिया जी थोड़े कंजूस हैं, पर इंसान अच्छे हैं। इस हालत में कंजूसी देखने का समय नहीं है भाई। अभी काम मिलना ही सबसे बड़ी बात है। चलो, राम राम। मुखिया जी प्रणाम। आपके पास अगर कोई काम हो तो मुझे दे दीजिए। मुझे इस समय काम की बहुत सख्त जरूरत है। क्या कहा तुमने? तुम्हें काम चाहिए? मेरे यहाँ तो अभी ऐसा कुछ है नहीं। देखो भाई, बरसात में सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। जो भी काम देंगे मैं कर दूंगा मुखिया जी। जमींदार बाबू के खेत में भी अगर कोई काम हो तो मैं वो भी करने को तैयार हूँ। अच्छा, जमींदार बाबू के बगीचे की घास फूस सफाई करने का एक काम है, लेकिन मजदूरी ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, थोड़ी ही मिलेगी। चलेगा? चलेगा चलेगा चलेगा, उतने में चल जाएगा मुखिया जी। इस समय थोड़ा ही सही, हाथ में कुछ तो आएगा। तो ठीक है, कल सुबह ही जमींदार बाबू के बगीचे में चले जाना। मैं कह दूंगा, काम खत्म करके मजदूरी लेने मेरे पास ही आना। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। आप ना कहते तो आज मैं कहाँ जाता मुझे मालूम नहीं। ठीक है। अच्छा, सुनो, एक बात कहूँ हरेन, जमींदार बाबू के बगीचे में काम करते समय थोड़ा संभल कर रहना। वो थोड़े कड़े मिजाज के इंसान है। काम में चोरी पसंद नहीं करते।
चिंता मत कीजिए मुखिया जी, मैं काम चोरी नहीं करूंगा। जितना काम देंगे पूरे मन से करूंगा। हाँ, वही तो चाहिए। ठीक है, कल तड़के चले जाना। देर करना जमींदार बाबू को पसंद नहीं है। ये काम खत्म करते ही कुछ पैसे मिलेंगे, उससे शायद थोड़ा राशन पानी तो हो ही जाएगा। थोड़ी और मेहनत कर लेता हूँ। हाँ। अरे बाप रे बाप, इतने सारे कटहल। अभी तो बाजार में कटहल का दाम बहुत अच्छा है। इस समय कटहल बिकेगा तो अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। हाँ। मुखिया जी राम राम। एक बात कहें आपसे, अगर आज्ञा दे तो आज मजदूरी के बदले में कुछ कटहल ले जाना चाहता हूँ। कटहल? पैसों के बदले कटहल क्यों लोगे? क्या करोगे कटहल का? मुखिया जी, बाजार में ले जाकर बेचने की सोच रहा हूँ। अभी कटहल के अच्छे दाम मिल रहे हैं। थोड़ा फायदा मुझे भी हो जाएगा तो। वैसे तरकीब बुरी नहीं है। ठीक है, जमींदार बाबू से पूछ कर देखता हूँ। वो मान गए तो मुझे कोई एतराज नहीं है। जमींदार बाबू मान गए हैं। उन्होंने कहा है कि जब मेहनत करके कमाना चाहता है तो रोकने की कोई वजह ही नहीं है। जाओ, पेड़ से कुछ कटहल तोड़ लो, जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, आपका ये उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। आज ही बाजार में ले जाऊंगा इनको। धन्यवाद धन्यवाद। अरे जाओ जाओ जाओ, देखता हूँ तुम्हारी तरकीब कितनी काम आती है। अच्छा व्यापार हो जाए तो मुझे भी बताना कैसा रहा, है ना? हाँ। कटहल ले लो, बढ़िया मीठा पका हुआ कटहल ले लो। आज ही पेड़ से तोड़ा है, खाने में एकदम मीठा है। कटहल 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 कटहल। वाह भैया वाह, कटहल तो बहुत बढ़िया दिख रहा है। इसका क्या दाम लोगे भाई? ये बड़ा वाला लोगे तो 2 आने का लगा देंगे दादा, एकदम ताजा है। अरे थोड़ा कम करो ना भाई, बाजार में नए हो, थोड़ा छूट तो दे दो हैं? अच्छा ठीक है दादा, आप मेरे पहले ग्राहक हैं। चलिए 1.5 आने में दे दिया, फिर आइएगा। बढ़िया, तो फिर लाओ 2 कटहल दे दो। मैं रोज इसी बाजार में आता हूँ, अब से तुम्हारे पास से ही लूंगा। अरे हरेन, अरे भाई तुम कब से कटहल बेचने लगे हैं? व्यापार तो बहुत ही बढ़िया चल रहा है तुम्हारा। आज से ही शुरू किया है गोपाल दादा, देखता हूँ कैसा चलता है। मुखिया जी के यहाँ से कटहल लेकर आया हूँ, बाकी अब भगवान की मर्जी। अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। 2 कटहल मुझे भी दे दो। घर में बच्चे कटहल खाना बहुत पसंद करते हैं। लाओ। अरे वाह 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 वाह, इतने सारे पैसे हो गए, विश्वास ही नहीं हो रहा। आज की मजदूरी से कहीं ज्यादा मुनाफा हो गया ये कटहल बेचकर। क्यों जी, आज काम कैसा रहा? चेहरा देखकर तो लग रहा है कोई अच्छी खबर है। आज तो मेरी किस्मत खुल गई समझो। जमींदार बाबू के कटहल बाजार में बेचकर बड़े अच्छे पैसे मिले हैं। कटहल बेचे हो? ये सब कैसे हुआ? जरा विस्तार से बताओ मुझे। अरे पता है, काम खत्म करके जमींदार साहब के घर के बगीचे में जो कटहल देखा ना, मेरे दिमाग में तरकीब आ गई। मुखिया जी से कहकर मजदूरी की जगह कटहल ले लिया, फिर बाजार में जाकर बेच दिया। अरे लोगों ने बड़े चाव से हाथों हाथ खरीद लिया, मजा आ गया। वाह वाह, तब तो बहुत बढ़िया हुआ। इस पैसे से अगर और कटहल खरीदे जाएं, तो हम तो एक पूरा व्यापार ही खड़ा कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा सरला। मैं भी आते वक्त यही सोच रहा था, कल और ज्यादा कटहल खरीद कर बाजार ले जाऊंगा, देखना। तब तो कमला और दामाद को न्योता देने के पैसे भी जुट जाएंगे। भगवान ने आज हमारी तरफ देख ही लिया समझो। हाँ हाँ, अरे कल तड़के ही फिर से मुखिया जी के पास जाऊंगा। इस बार और ज्यादा कटहल लाऊंगा, मुनाफा भी ज्यादा होगा। अरे हरेन दादा,
आज तो बहुत ज्यादा कटहल लेकर आए हो। व्यापार तो एकदम जम गया समझो। हाँ भलाई दादा, अब आप लोगों के प्यार से ही तो आगे बढ़ रहा हूँ। आज और ज्यादा लाया हूँ, देखता हूँ सब बिकता है या नहीं। अच्छा भाई ये बताओ, आज क्या दाम रखे हो? कल से भी बेहतर कटहल लग रहे हैं ये तो। दाम वही रखा हूँ गोपाल दादा, मैं ज्यादा लालच नहीं करता। बाकी सब पहुँच में ही रखता हूँ दाम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसीलिए तो तुम्हारे पास आते हैं सब हरेन दादा। अरे तुम ईमानदार व्यापारी हो भाई। सरला, अरे सरला सुनती हो? आज तो सब बिक गया। अरे अब लगता है कि हम कमला और दामाद को खबर भेज सकते हैं। सच में? तो आज ही किसी के हाथ खबर भिजवा देती हूँ। कितने दिनों बाद अपनी बेटी को देखूंगी, सोचकर ही कलेजा भर आ रहा है। हाँ, एक काम करो, आज ही खबर भेज दो। कह देना कि अगले हाट के बाद ही आए वो लोग, तब तक मैं कुछ और इंतजाम कर लूंगा। ठीक है, मैं खबर भिजवाती हूँ। आज न जाने कितने दिनों बाद मन हल्का लग रहा है। बाबूजी, 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 आपने सुना? अरे वो हरेन हमारे बगीचे के कटहल ले जा कर बाजार में बेचकर मजे से मुनाफा कमा रिया है। अरे क्या ये ठीक है क्या, बताइए भला। तो इसमें क्या दिक्कत है कोस्टो? मैंने ही तो उसे इजाजत दी है, हैं? अरे वो अपनी मेहनत से बेच रहा है, इसमें ऐतराज की क्या बात है? अरे लेकिन बाबूजी, वो कटहल तो हमारे ही पेड़ के हैं ना। वो तो बस बाजार में ले जाकर बैठकर बेच रहा है। हम चाहे तो खुद बेचकर ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। वो मेहनत करके बाजार में बैठकर बेचता है, धूप बारिश में कष्ट सहता है, थोड़ा मुनाफा तो कमाएगा ही ना। इसमें जलने की क्या बात है, हैं? आप जो भी कहें बाबूजी, मुझे ये बात सही नहीं लग रही। मैं जरा बाजार जाकर देखता हूँ कि आज क्या माजरा है। देखो कोस्टो, किसी की भलाई देखकर जलना अच्छी आदत नहीं है। उसे परेशान मत करना, समझे? ठीक है, मैं देखता हूँ क्या किया जा सकता है। मेरे पास जो है बहुत है। किसी गरीब इंसान की रोजी रोटी में हिस्सा बांटने वाला इंसान मैं नहीं हूं, याद रखना ये बात। अच्छा बाबूजी, मैं समझ गया, समझ गया। मुखिया जी, एक बात कहूँ, हरेन को अब से और कटहल मत दीजिए। अरे वो तो बहुत मुनाफा कमा रिया है। बताइए भला, क्या ये सही है? क्यों, क्या हुआ? अरे जमींदार बाबू ने तो खुद उसे इजाजत दी है, अब मैं कैसे बंद कर दूं? क्या बात करते हो? बाबूजी को बताने की जरूरत नहीं है। आप बस कह दीजिएगा कि कटहल अब और नहीं बिकेगा। हम खुद ही बेचकर मुनाफा कमाएंगे, आपका भी फायदा होगा ना। लेकिन बाबूजी को पता चला तो? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। ये तो हम कौन सा गलत काम कर रहे हैं? हरेन कहीं और से खरीद कर व्यापार करे, मुझे उसमें कोई ऐतराज नहीं है। ठीक है, तुम जो बेहतर समझो करो, लेकिन हाँ, मुझे इसमें ज्यादा मत घसीटना। भाइयों सुनो 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 सुनो, हरेन से ना खरीद कर सीधे मेरे साथ चलिए। मैं बहुत कम दाम में कटहल दूंगा आप सब लोगों को। कटेल कटेल कटेल। हाँ, अरे क्या कम दाम में दोगे? तब तो बहुत बढ़िया बात है। चलो चलकर देखते हैं क्या बात है भाई। ये देखिए, इतने बड़े बड़े कटहल सब आप लोगों को कम दाम में दे दूंगा। बस पेड़ से तोड़ लेना होगा। अरे क्या बात करते हो, तुम तोड़ कर दो ना भाई, हम खरीदार हैं, खरीद लेते हैं। अब बात यह है कि मैं तो पेड़ पर ठीक से चढ़ नहीं पाता। अब पेड़ पर चढ़ने से क्या है कि मुझे थोड़ा डर लगता है ना। ये लो भाई, ये तो फिर कटहल कैसे मिलेगा? अरे क्या यहाँ कोई पेड़ पर चढ़ सकता है क्या? क्यों, कौन चढ़ेगा पेड़ पे? अच्छा ठीक है, जब कोई नहीं चढ़ सकता तो मैं ही कोशिश करता हूँ। वो क्या है कि आज जरा शरीर ढीला लग रहा है, नहीं तो एक पल में चढ़ जाता। आप लोग जरा रुकिए, मैं किसी बंदे को बुलाता हूँ।
अरे रहने दो कोस्टो। अरे बंदे को बुलाते बुलाते तो शाम हो जाएगी। उससे अच्छा तो हम हरेन के पास चले जाते हैं। वो खुद अपने हाथों से तोड़कर बाजार में बैठा रहता है। हाँ, रहने दो भाई, बेकार में पेड़ से गिर गिरा कर हाथ पैर तोड़वाने का कोई मतलब नहीं है। उससे अच्छा हरेन के पास ही चलते हैं। अरे वो तो अच्छे कटहल छांट कर देता है भाई। धत तेरे की, कुछ भी नहीं हुआ। हरेन के पीछे पड़ने का कोई फायदा नहीं दिख रहा। उसकी किस्मत ही शायद बुलंद है। हरेन दादा, पता है आज क्या हुआ? अरे कोस्टो हमें कम दाम में कटहल देने के लिए बगीचे में ले गया था। क्या बात कर रहे हो? ऐसा क्या? अरे मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। फिर क्या हुआ, बताओ। अरे होना क्या था? अरे वो तो कम दाम में कटहल देने के बहाने हमें पेड़ के पास ले गया, लेकिन खुद पेड़ पर चढ़ ही नहीं पाया। हम भी फिर तुम्हारे पास लौट आए। हमने कहा कौन अपने हाथ पैर तुड़वाए। समझ गया। सब लोग तो पेड़ पर नहीं चढ़ सकते ना। मैं तो रोज तड़के उठकर खुद पेड़ पर चढ़कर कटहल तोड़ कर लाता हूँ। इसीलिए तो तुम्हारे कटहल की इतनी कद्र करते हैं हरेन दादा। अरे तुम खुद मेहनत करके बेचते हो ना, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करते। हाँ, आप लोगों के इसी प्यार की वजह से तो आज मैं इस मुकाम पर हूँ। वाह, तब तो आज और ज्यादा खरीदना पड़ेगा। मेरी बेटी ने भी ज्यादा कटहल खाने की जिद की है आज तो। लाओ भाई, लाओ। लो, हम लगभग पहुंच ही गए। वो देखो पिताजी के घर का रास्ता। कितने दिनों बाद आ रही हूँ, मन कैसा कैसा हो रहा है। तुम्हारी तो आंखों में आंसू आ गए। मायके आने की इतनी खुशी है। खुशी क्यों नहीं होगी? माता पिता को कितने दिनों से नहीं देखा। बताओ तो, तुम भी तो आना नहीं चाहते थे। तुम्हारे माता पिता तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। पिताजी तो बहुत सीधे साधे इंसान हैं और माँ तो सबसे बहुत प्यार करती हैं। देखना, तुम्हें देखकर कितने खुश होंगे वो लोग। बेटिया रे, कितने दिनों बाद देखा तुझे। तबीयत तो ठीक है ना तेरी? दुबली हो गई है लग रहा है। माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो बताओ? पिताजी भी तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। आओ बेटी, आओ। अच्छे तो हो ना? रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई तुम दोनों को? नहीं पिताजी, बहुत अच्छे से आ गए। आपसे मिलने का इंतजार तो काफी दिनों से था। चलो अंदर चलो, बाहर खड़े मत रहो। आज तुम लोगों के लिए अच्छा खाना बनेगा। आ बेटी, अंदर आ। तेरे लिए क्या क्या पकाऊंगी यही सोच कर रखा है। हमारा ये छोटा सा मिट्टी का घर है बेटा। तुम्हारे शहर के घर जैसा बड़ा तो कुछ नहीं है। यहाँ रहने में कोई तकलीफ तो नहीं होगी? नहीं पिताजी, ऐसा मत कहिए। घर बड़ा है या छोटा, ये बड़ी बात नहीं है। प्यार कितना है वही असली बात है। आप लोगों का ये अपनापन ही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। देखा, मैंने कहा था ना, तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। मेरे माता पिता तुम्हें अपने बेटे जैसा ही प्यार करेंगे। नरेश बेटा, तुम्हारी पसंद क्या है जरा बताओ तो। मैं वैसे ही खाना बनाऊंगी। मछली या गोश्त, क्या ज्यादा पसंद करते हो? माँ, मैं सब खा लेता हूँ। आप जो बनाइएगा खुशी खुशी खाऊंगा। अरे मुझे तो बस आपके हाथ के खाने का स्वाद चाहिए बस। तब तो आज सरला के हाथ के खाने से ही तुम्हारा दिल जीत लिया जाएगा। तुम्हारी सास के हाथ के खाने की तारीफ तो पूरे गांव में है भाई। क्यों हरेन, आज काम पर नहीं आए? तबीयत खराब है क्या तुम्हारी? नहीं मुखिया जी, आज क्या है कि मेरी बेटी और दामाद आए हैं ना घर पर, इसीलिए बाजार में मछली गोश्त खरीदने जा रहा हूँ। आसमान का मिजाज भी कुछ ठीक नहीं लग रहा, जल्दी लौटना होगा तो मैंने कहा हाँ, देख रहा हूँ कि बादल गहरे घिर रहे हैं। अमीर दामाद आया है सुना है। अच्छा इंतजाम करो फिर उनके लिए। अब कोशिश कर रहा हूँ मुखिया जी, आपके आशीर्वाद से ही तो आज इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई, धन्यवाद की कोई बात नहीं है। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें यहाँ तक लाई है।
जाओ जल्दी बाजार निपटा लो, बारिश शुरू होने से पहले जाओ। अरे हरेन दादा, आज तो बाजार में नहीं बैठे, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना? अरे नहीं बलाई दादा, आज मेरी बेटी दामाद आए हैं, इसीलिए खरीदारी करने निकला हो। कल से फिर बैठेंगे बाजार में। बाजार कहाँ भागा जा रहा है। आओ सब, खाना तैयार है। आज कितने दिनों बाद घर में इतनी खुशी छाई है, मन भराया देखकर। माँ, तुमने इतनी मेहनत करके इतना सब क्यों पकाया? हम तो ऐसे ही तुम लोगों के पास आकर बहुत खुश हैं। अरे कैसी मेहनत बेटी, तुम लोग तो साल में एक ही बार आते हो। ये मामूली सा इंतजाम भी तुम लोगों के लिए मुझे कम ही लगता है। पिताजी, इतनी सारी मछली, गोश्त, मिठाइयाँ, क्या जरूरत थी इन सब की? अब अरे कहाँ इतना सब कुछ बेटा, तुम लोग तो इतने अमीर हो, तुम्हारे आगे तो ये सब मामूली सी बात है। अरे नहीं पिताजी, अमीर होने के बावजूद भी ना मैं बहुत साधारण तरीके से ही रहता हूँ, और आप लोग तो बहुत दिलदार इंसान हैं। तुम सच में हमारे बेटे जैसे हो बेटा। भगवान तुम्हें हमेशा अच्छा रखे, सुखी रखे मेरी बच्ची को। जानते हो, ये बरसात का मौसम तो बड़ी चिंताओं के साथ शुरू हुआ था। सोचा था तुम लोगों को न्योता दूंगा। घर में चावल कितने दिनों का बचा है, फिर वो नया व्यापार चल निकला, तो अब कोई परेशानी नहीं है। पिताजी, तुम हमेशा कहते थे ना कि मेहनत करने वालों को भगवान कभी खाली हाथ नहीं रखता। वही तो साबित हुआ है। हाँ बेटी, सच में यही बात है। अरे जिस दिन बगीचे में कटहल देखकर दिमाग में वो तरकीब आई थी ना, उस दिन नहीं सोचा था कि बात यहाँ तक पहुँचेगी। और सुनो बेटा, तुम्हारे ससुर जी अब गांव के जाने माने कटहल व्यापारी हैं। इन्हें अब कोई साधारण किसान मत समझना। आज लगता है जैसे ये बारिश भी हमें आशीर्वाद देने आई है। बाहर बारिश हो रही है और हमारे घर के अंदर खुशियों की बौछार हो रही है।